नमस्कार फ्रेंड्स। ये चार्ट काफी लंबे टाइम बाद चल रहा है, बना रही हूँ मैं। इसके पहले जो चार्ट डाला था उसने अच्छे टारगेट दिए थे। ये बहुत छोटा चार्ट है अभी। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा कैपिटल। इसने ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पेश किए इस क्वार्टर के। तो जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम देखते हैं। यदि हम देखें तो इसमें जो बड़ा कैंडल विद वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल जितना वॉल्यूम है उसका, उसने सारे 1 2 3 4 और 5 और 6 सारे रेड कैंडल को मिला दे यदि और एक कैंडल बना दे तो इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है। और इसमें भी ग्रीन में भी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल 6 और ग्रीन कैंडल 5 और वॉल्यूम 5 का ज्यादा। अभी तक कोई चार्ट पैटर्न तो ऐसा बनाया नहीं इसने जिसके बेसिस पर हम कुछ कह सके। और हायर हाई हायर का भी अभी पैटर्न नहीं बना। तो पर ये कैंडल एक मदर कैंडल स्टडी के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस में इस कैंडल को मदर कैंडल कहा जाता है। और इस कैंडल का हाई एंड लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। इसने कोशिश की थी सपोर्ट के ऊपर निकलने की, बट वॉल्यूम नहीं आया, इसलिए वो फेल हो गया। कैंडल को वॉल्यूम नहीं था और ये डोजी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी हम इसको यदि स्टडी करते हैं तो ये बुलिश, इसको हम मॉर्निंग स्टार उतना आइडियल नहीं है ये, पर एक बुलिश एंगल कैंडल है ये। अभी हम वीकली चार्ट पे आते हैं। मंथली चार्ट पर कोई ईएमए इतना अच्छा प्लॉट नहीं हुआ है इसका। वापस रिवर्स मारता हूं तो कोई भी ईएमए इसमें प्लॉट नहीं है। वीकली चार्ट पर 5 ईएमए, मंथली पर तो ईएमए प्लॉट नहीं है, पर यहाँ पर 5 13 26 जो हमारे हर जगह काम में आने वाले ईएमए है। मैं इन 3 ईएमए के बेसिस पर ट्रेड लेती हूँ। यहाँ पर तीनों ईएमए इसने पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया था। इसको हाइड करते हैं। ये इसका बाय पॉइंट, वहां से विद वॉल्यूम इसने एक बड़ा कैंडल भी बनाया। अभी जो पैटर्न इसमें बन रहा है तो ये इसका लोअर लो पॉइंट। कंपेरिजन ऑफ दिस वन, पहला हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब इसका स्टॉप लॉस सीधा सीधा है। ये जो पहला हायर हाई हायर लो, तो इस लो का, इस कैंडल का लो, इसका स्टॉप लॉस होगा 335 रुपए 65 पैसे। तो अभी तो इसमें केवल पहला हायर हाई हायर लो बना है, फिर हायर हाई हायर लो बनने नीचे आ रहा है। इसके बाद इसमें थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशन है। अभी इसमें एक और पैटर्न, टारगेट काफी बड़े हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे दिए थे इसने। टारगेट है इसके 470 रुपए, ऐसे इसमें टारगेट मिल सकते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 360 रुपए। और स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप नहीं मिड कैप कंपनी कह सकते हैं इसको। तो ये
यानी 100 रुपए दे सकता है यहाँ से। अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम पे डेली पे जाके इसको देखना है। ये हमारा डेली चार्ट। यहाँ पर भी इस ट्रेंड के पहले का ट्रेंड न्यूट्रल है, इसका कोई वैल्यू नहीं यहाँ तक का, क्योंकि जहां से प्राइस में लोअर लो बनाती है प्राइस, वो पॉइंट से ही हम इसके लेवल को काउंट कर सकते हैं। अब इस कैंडल का लो है 296 रुपए, इस कैंडल का लो है 296 रुपए 80 पैसे, यानी ये लोअर लो है, 80 पैसे से लोअर लो है। तो हमारा काउंटिंग यहाँ से शुरू होता है। एक ए बी एक्सपेंडेड फ्लैट आइए, और ये एक लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल था इसमें, और ये इसका करेक्शन था U2 का। एंड अगेन तो इतना पैटर्न बना लिया इसने, 1 एंड 2, अगेन 1 एंड 2 के लिए नीचे आ रहा है। तो ये इसमें एक थर्ड वेव के टारगेट किए बाय अपॉर्चुनिटी। अब यदि RSI में हम देखते हैं, तो RSI बेस्ड, MACD बेस्ड जो स्टडी होती है उसके टारगेट, क्योंकि MACD हमेशा थोड़े लंबे दूर के नजरिए से देखा जाता है, पर RSI को इमीडिएट फ्लक्चुएशंस के रूप में देखा जाता है। तो इतने छोटे से ट्रेंड में हमें एक ट्रेड यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो इस ट्रेड को भी यदि हम काउंट कर लेते हैं, MACD बोल रहा है कि अभी थर्ड वेव आना बाकी है। इसके बेसिस पर ये एक थर्ड वेव थी, थर्ड और फिफ्थ थी, यहाँ से एक फिफ्थ वेव भी कंप्लीट हो गई, और ये एक करेक्शन चल रहा है। अब इसमें 535 का करेक्शन ऐसा दिख रहा है इसमें, जिगजैग करेक्शन जैसे हम बोलते हैं, जिगजैग करेक्शन कर सकता है ये। तो उसके लिए इसमें एक 1 2 3 4 5 और ABC बनाने ऊपर आएगा, वापस नीचे, तो नीचे के टारगेट 336 रुपए, इन लेवल के आसपास इसे मिलता है तो ये बाय अपॉर्चुनिटी देगा। यानी कि इस लेवल, इस कैंडल का लो 300 लो है 340 रुपए, 3740, ये लेवल आसपास हो सकता है, वहां कोई पैटर्न बना दे, डबल बॉटम बना दे या कुछ भी बना दे, वहां से रिवर्स ट्रेड मिलने पर इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो हमें बाय लेवल मिल गए। अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे, वो स्टडी जैसे हम मंथली पर वापस जाते हैं, तो इस कैंडल के बेस पे हमें 470 का टारगेट दिख रहा था, और डेली बेसिस पर एक ट्रेंड रिवर्स होकर करेक्टिव वेव भी चालू है। तो हमने स्टडी की, अब हमें बाय लेवल भी मिल गए। जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना हमें एग्जैक्ट लेवल मिलते जाएंगे कि हमें किस लेवल पे खरीदना, किस लेवल पे बेचना। अब हम आवरली चार्ट पे आ गए। आवरली चार्ट के बेसिस पर भी ऑब्वियसली सेम ट्रेंड है।
ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से यदि इसको हम देखते हैं तो इसमें ये जो हाई है इसका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई है 352.30, वही हमारा स्टॉप लॉस रखते हुए हम 380 रुपए के टारगेट के लिए इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे लॉन्गर टर्म टारगेट मंथली चार्ट बोले तो 2 ईयर, वीकली बोले तो 1 ईयर, डेली बोले तो 6 मंथ, और आवरली चार्ट के हिसाब से 1 महीने का टारगेट रखना चाहिए। पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से कभी भी ट्रेडिंग ही है हमारी, तो हमें इमीडिएट भी दे सकता है, मोमेंटम पकड़ता है तो मोमेंटम प्ले के हिसाब से, क्योंकि फिफ्थ वेव में भी 1 2 3 4 5 बनाते हुए ही जाएगा, पर इसके टारगेट 380 रुपए के 20 रुपए का टारगेट मिल सकता है इसमें हमें। हमें स्टॉप लॉस लेना है इसका। स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम चलता है। कैंडल का हाई 327.20 रुपए, थोड़ा डीप है पर इसका स्टॉप लॉस वहीं पे आता है। इसके ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव, लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म सभी तरह के मंथली चार्ट से लेके आवरली चार्ट तक के 4 टाइम फ्रेम तक हमने इसको सर्च कर लिया, स्टॉप लॉस ले लिया। थैंक यू सो मच।